प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। परमेश्वर का अनुग्रह जिंदगियों में देखिए कैसे होता है। परमेश्वर ने आशीष दी कि आज के दिन भी मैं जिंदगी ज़मीन पे उठूं और परमेश्वर की हमदोजताइश करूं। बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही थी पिछले दिनों में कि 23 सितंबर को ऐसा होगा वैसा होगा। परमेश्वर का आना किसी को नहीं पता है, कोई नहीं जानता सिवा पिता के। अभी पिछले दिनों में बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आ रही थी सोशल मीडिया पे। बहुत से लोग ऐसा पैनिक हो चुके थे कि 23 सितंबर को आखिरी दिन है और रैप्चर होगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सी बातें हुई। परमेश्वर का आज अनुग्रह हमारे जीवनों में है कि हम जिंदगी ज़मीन पे हैं और हमने उन सारी चीज़ों पे भरोसा या विश्वास नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का आना सिर्फ पिता को पता है और किसी को भी नहीं पता। हम जब परमेश्वर की नज़दीकी में हैं तो हमारा कर्तव्य है और हमारी ड्यूटी है कि हम परमेश्वर पे भरोसा करें। और ये जितनी भी शैतानी चीज़ें हैं ये सब जाल हैं कि इंसान को गिरा दिया जाए, इंसान की सोच को चेंज कर दिया जाए। परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने वचन दिया, मत्ती 24 उसका 36वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, जहाँ पे शीर्षक लिखा है जागते रहो। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। हमारा एक सीधा सा विश्वास है, एक सीधा सा भरोसा है, वो है वचन, परमेश्वर का जीवित वचन। जो वचन बताता है वही सत्य है, वही सच है और उस सच को कोई नहीं टाल सकता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, परमेश्वर में आगे बढ़ें, प्रार्थनाओं में लगे रहें, माफ़ करें, माफ़ी मांगें, रिपेंट करें और जितना हो सकता है वचनों से प्यार करें। आज के दिन में हम अपने वचन की तरफ बढ़ेंगे, भजन संहिता 91। और आज मैं जो वर्ड्स पे बात करूँगा बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है और वही है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मैं इसको रोज़ डिक्लेयर करके अपने घर से निकलता हूँ संसार में जहाँ पे सिर्फ खतरा ही खतरा है, जहाँ पे सिर्फ शैतान के पंजे और फंदे हैं। तो देखिए आज की वर्स में लिखा क्या है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यहाँ पे सिंह और अजगर का वर्णन परमेश्वर ने दे दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इन दो जानवर से और इन सांप और शेर से रहता है, सिंह से रहता है। अब आप ये समझिए कि आप एक कहीं जर्नी पे गए हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं, आप एक सुनसान जगह पे उतरे या आप एक जंगल के एरिया में उतरे। अब आप कहीं पे अकेले उतरे हैं तो आपको डर सताता है कि शायद बाघ या शेर ना आ जाए, कहीं अजगर ना आ जाए। हमें उस खतरों से परमेश्वर ने बचाने को भी कह दिया। आपको याद है डैनियल जब उसको शेरों की मान में डाला गया था तो सबको लग रहा था कि वो कच्चा चबा जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, परमेश्वर ने उनको बचाया और जब उन्होंने प्रार्थना करी तो उन शेरों को शांत कर दिया। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा अनुग्रह है जो किसी इंसान के बस की बात नहीं है। एक वर्ड लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। यानी कि एक सिंह तो है, शेर तो है, अजगर तो है, सांप तो है, बट देखिए एक बलवंत वाली चीज कर दी जो शेर या जवान सिंह में है। यानी कि अगर हमें बहुत ऐसी विपत्तियां भी आ पड़ी या ऐसा खतरा भी हमारे पास मंडरा गया तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ में है। परमेश्वर ने हमें वो अथॉरिटी दे दी है कि हम उनको भी लताड़ सकते हैं। वैसे ही अगर हम अपने जीवनों में जवान सिंह की तरह परिस्थितियां को देखें, कठिनाइयों को देखें,
तो हम उनको भी लथाड़ सकते हैं यीशु के नाम में। वो नाम जो सबसे पावरफुल नाम है, क्या अमेजिंग नाम है, कितना पावरफुल नाम है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो एक्सपेक्टेड यही होता है कि वो चंगाई प्राप्त करे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, वचन बताता है कि तुम मेरे नाम से बीमारों को चंगा करोगे। हम चंगा तो करने के लिए प्रार्थना करते हैं, बट क्या वो विश्वास हमारे अंदर होता है कि हम चंगे हो रहे हैं या हम चंगे हो गए। जब हम शैतान के लिए कुछ ऐसा करते हैं, जब परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे नाम से शैतानों को भगाओगे, क्या हम जब इस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर वो विश्वास होता है कि शैतान भागेगा। हमारे लिए आज की तारीख में ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह और विश्वास को अपने अंदर तो रख रहे हैं, लेकिन हम बाहर कैसे निकाल रहे हैं, हम बाहर डिक्लेयर कैसे कर रहे हैं, बाहर कैसे हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बाहर कैसे चंगाइयां मिल रही हैं लोगों को, इस पे ध्यान ना होके बस एक रिचुअल पे ध्यान है। परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं, ना कभी डिगेगा। वो कभी झूठ नहीं हो सकता, ना कभी बदल सकता है। हमें कहीं भी डिगना नहीं है, हमें कहीं भी बरगलाना नहीं है, क्योंकि शैतान भी उसी तेजी से लगा है कि वो हमें चीर फाड़ दे या वो हमें गिरा दे। बट इन सिचुएशन में हमारा सपोर्ट और हमारा शरण स्थान कौन है, ये हमें जानना जरूरी है। परमेश्वर के अलावा कोई भी नाम नहीं जो हमें शरण स्थान दे या हमारा दृढ़ हो। परमेश्वर कितना अमेजिंग प्यार करते हैं हमसे कि उन्होंने पहले से हमें कह दिया कि तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। अगर हम ये कुछ दुनिया संसारिक चीजों में देखें तो ये बहुत बड़ी चीजें दिखेंगी, बट परमेश्वर के लिए बहुत छोटी सी चीज है, ना के बराबर, जीरो। और जब हम उस पावर का, वो उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करेंगे, तब हम परमेश्वर को जान पाएंगे कि परमेश्वर कितने अमेजिंग और महान परमेश्वर हैं। जब हम दुनिया में रहते हैं तो बहुत सी सिचुएशन ऐसी आती हैं कि हम लड़खड़ा जाते हैं, परमेश्वर का हाथ नहीं पकड़ पाते हैं, शैतान अपने जालों को बिछा देता है, हम उसमें फंस जाते हैं। अगर हम इसी तरीके से दूसरा जो वचन लिखा है, 14 वचन, भजन संहिता 91 उसका 14 वर्स देखें तो ये परमेश्वर हमसे कह रहे हैं। हमने 13 तक तो अपनी चीजों को देख लिया, परमेश्वर ने कहा मान लिया, समझ रहे हैं, बट देखिए परमेश्वर का एक जो हमारी तरफ आंसर है वो देखिए क्या है। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। कितनी खूबसूरत बात कर दी परमेश्वर ने कि परमेश्वर ने रिप्लाई भी कर दिया। हम लोग प्रार्थनाओं का जवाब पाते हैं, हम लोग को थोड़ा सा समय लग जाता है तो हम लोग एक सिचुएशन में फंस जाते हैं, या हम डिनाई कर देते हैं, अरे मैं बहुत सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, मैंने इस चीज़ के लिए प्रार्थना करी, मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं मिला, तो मैं परमेश्वर में कैसे आगे बढ़ जाऊँ। परमेश्वर ने खुद जवाब दे दिया है वचनों के द्वारा। फिर से पढ़ता हूँ, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आप ऐसे समझिए कि परमेश्वर हमारे सामने है और परमेश्वर खुद जवाब दे रहे हैं, मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यानी कि जब तक हमने नाम को नहीं जाना था, हम नहीं जानते थे परमेश्वर यहोवा कौन है, हम नहीं जानते थे प्रार्थना करना, हम नहीं जानते थे बाइबल पढ़ना, हम नहीं जानते थे वचनों को पढ़ना, हम नहीं जानते थे कि ये वचन क्या कह रहा है, तब तक हमारा ये था कि हम नहीं जानते उनके नाम को। बट देखिए परमेश्वर ने यहाँ की कह दिया कि उसने जो मुझसे स्नेह किया, स्नेह यानी प्यार किया, एक इज्जत दी, और देखिए क्या लिखा, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। अब जब परमेश्वर ने कह दिया कि मैं उसको छुड़ाऊंगा, तो हमें कुछ किसी चीज की टेंशन ही नहीं चाहिए, हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर देखिए क्या कहते हैं, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, यानी कि एक ऐसी जगह पे रखूंगा कि उसने सोचा या हमने सोचा नहीं होगा, कि हमारी सोच रहती है अरे बस थोड़ा सा कर लें, थोड़ा सा। परमेश्वर ने थोड़े को तो हमारे जीवन में रखा ही नहीं है, एक बहुत बड़ा एक आशीष हमारे जीवनों में दिया है, अबंडेंस दिया है, स्वर्गीय भंडारों से दिया है।
देखिए और आगे क्या लिखा है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हमें नाम को जानना बहुत जरूरी है, परमेश्वर ने ये बयान कर दिया। और जब हम कल 15 और 16 आयत पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और बहुत खूबसूरत बात लिखी है। मतलब आप समझिए कि अगर हम ये एक इंसानी तौर पे किसी से बात कर रहे हैं तो ये किसी इंसान के बस की बात नहीं कि इतनी अथॉरिटी और इतना आश्वासन दे दे या इतना कहते सेटिस्फैक्शन दे दे हमको। ये सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं, ये सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं। कितनी अनोखी और कितनी खूबसूरत बात परमेश्वर ने आज के दिन में भी कह दी कि मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं हर एक सिचुएशन से उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको बहुत प्यार करूंगा क्योंकि उसने मुझे स्नेह दिया, उसने मुझसे प्यार किया, उसने मेरे नाम को जान लिया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ें, परमेश्वर में आनंदित हों, क्योंकि परमेश्वर के अलावा दुनिया में और कोई ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा टीम सपोर्ट नहीं मिलेगा जो परमेश्वर आपकी लाइफ में होगी। परमेश्वर अमेजिंग है, हर एक परिस्थिति जानते हैं वो, हर एक समस्या को जानते हैं वो। बस हमें उनसे बात करने की ज़रूरत है, हमें उनसे कहने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमें इस चीज़ से निकाले, हमें इस सिचुएशन से बाहर करें। परमेश्वर का आना बिल्कुल बहुत निकट है, बट हम उस समय को निर्धारित नहीं कर सकते कि परमेश्वर इसी दिन आएंगे। परमेश्वर का आना निकट है, परमेश्वर कब आएंगे ये सिर्फ पिता को पता है। और जिस दिन आएंगे हर एक घुटना झुकेगा और हर जबान कहेगी कि यीशु मेरा स्वामी है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, वचन से प्यार करें। गॉड ब्लेस यू।